उतार चढ़ाव का गणित। जीएसटी के आंकड़े। जीएसटी को महंगाई या आयात के बजाय घरेलू उत्पादन से बढ़ावा मिलना चाहिए। जुलाई में जीएसटी का संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपए का रहा। ये साल दर साल के आधार पर 15.4% की बढ़ोतरी है। ये वित्तीय वर्ष 2027 में दूसरी सबसे अच्छी वृद्धि है और इससे पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। लेकिन ये देश के भीतर के असमान आंतरिक एवं बाहरी दशाओं और असमानताओं को छिपाता है। घरेलू राजस्व में 4.5% की बढ़ोतरी के बरक्स आयात आईजीएसटी में 26.9% की वृद्धि, व्यापार आधारित कर में उछाल यानी टैक्स बॉयंसी की नाजुक स्थिति को उजागर करती है। महामारी के बाद हालात से उबरने के दौरान आईजीएसटी की वसूली में आई तेजी, वैश्विक स्तर पर जिंसों की महंगाई, पूंजीगत सामानों यानी कैपिटल गुड्स के ज्यादा आयात और रुपए की कीमत में गिरावट को दर्शाती है। पिछले एक साल में भारतीय मुद्रा में 10% से 12% के अवमूल्यन का असर कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायनों की रुपए में कीमत पर पड़ा है और इससे आयात का खर्च बढ़ गया है। कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायन मिलकर कुल आयात में 50% की हिस्सेदारी करते हैं। सोने के आयात से आईजीएसटी की वसूली भले ही बढ़ी, लेकिन बिना गढ़े सोने चांदी यानी बुलियन के आयात में 22% की गिरावट के चलते कुल आपूर्ति 6 साल के निचले स्तर पर आ गई। एचएसबीसी के मैन्युफैक्चरिंग क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी पीएमआई के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विकास दर पिछले 5 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। फिर भी मूल्य आधारित यानी एड वेलोरम कर प्रणाली में घरेलू राजस्व में तेजी देखी गई है। इसकी वजह इस जून में थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई में महंगाई दर का, खासकर मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर 7.18% होना है, जबकि एक साल पहले ये दर 1.52% थी। सेवा क्षेत्र में 53 महीनों में सबसे धीमी विकास दर देखी गई। इसमें से रियल एस्टेट और कारोबार आधारित सेवाओं या बिजनेस सर्विसेज की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस क्षेत्र में जीएसटी में आया उछाल भौगोलिक रूप से कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रह गया। राजकोषीय हकीकत ये है कि सिर्फ 16 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने सेटलमेंट के बाद जीएसटी में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की है और 1 दर्जन से कुछ ज्यादा राज्यों में जीएसटी में औसत से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पता चलता है कि रास्ता उतार चढ़ाव वाला रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और संगठित सेवाएं या ऑर्गेनाइज सर्विस कुछ ही इलाकों में केंद्रित हैं। वहीं दूसरे राज्य, खासकर वे जहां असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा है, कर में उछाल यानी टैक्स बॉयंसी के लिए जूझ रहे हैं और केंद्र से मिलने वाले धन और वित्त आयोग के बंटवारे पर निर्भर हो गए हैं। जीएसटी 3.0 को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक विस्तार का लाभ भौगोलिक रूप से व्यापक और वित्तीय रूप से समावेशी हो। आईजीएसटी रिफंड के मुकाबले घरेलू रिफंड तेजी से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि औपचारिक कारोबार अपने जीएसटी अनुपालन का दायरा बढ़ा रहे हैं और उनके पास ज्यादा क्रेडिट बैलेंस भी जमा हो रहा है, क्योंकि सरकार ने जीएसटी इकोसिस्टम में सुधार किया है। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े विवाद और कानूनी मामले जैसी समस्याएं अभी भी अनसुलझी ही हैं। जुलाई के आंकड़ों को ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी के अच्छे रुझान को एक्सचेंज रेट की बदौलत आयात कर से मिलने वाले या स्थानीय महंगाई के चलते बढ़े फायदों के बजाय घरेलू उत्पादन, बढ़ती आय और व्यापक उपभोग को दर्शाना चाहिए। वरना मेक इन इंडिया सिर्फ एक खोखला दावा ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि जीएसटी के आंकड़ों में ज्यादातर हलचल आयातित सामग्रियों या इनपुट से ही हो रहा है।